नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और टाइम्स ऑफ स्वराज में जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं उस विषय पर चर्चा करने से पहले हम एक बार फिर आपसे आग्रह करते हैं कि जिस लड़ाई को आपका ये चैनल अंजाम तक पहुंचाना चाहती है, इसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मुझे मालूम है कि लाखों लाख शिक्षक रोजाना हमारे खबर के इंतजार में रहते हैं। 1 घंटा लेट भी अगर सुबह में खबर डालने में विलंब हो जाता है तो लगातार व्हाट्सएप मैसेज आना शुरू हो जाता है कि संतोष जी सब ठीक ठाक तो है। इतनी चिंता आप लोगों को मेरी रहती है, ये हम देखते हैं। फिर हम आपसे आग्रह कर रहे हैं क्योंकि अब लड़ाई ये जो है अतुल प्रसाद के पाठक से ऊपर एक ऐसे व्यक्ति पर हम अटैक करना चाहते हैं जिस पर अटैक करना सहज नहीं है। और मुझे अटैक इसलिए करना पड़ रहा है कि वो खुद कहते हैं और दावे के साथ कहते हैं कि मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। जी हाँ, मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। लेकिन जिस तरीके की गारंटी की ये बात कर रहे हैं, भले ये आपके सामने दिखाई जा रही, शब्दवाग की तरह दिखाई जा रही हो, लेकिन इनकी गारंटी देश के सामने में इस तरीके से फेल हुआ है कि आज 17 लाख युवा सड़क पर हैं। जी हाँ, और उनकी उसी गारंटी का नतीजा है कि आज बीपीएससी में जो सेकेंड फेज के शिक्षक बहाली का जो रिजल्ट निकल रहा है उसमें हजारों विद्यार्थी इनकी गारंटी पर भरोसा करके आज सड़क पर है। किस बात की गारंटी ये देते हैं? किस बात की ये गारंटी देते हैं कि एक उपराष्ट्रपति के जाति का अपमान हो गया, इसी बात की ये गारंटी देते हैं। अब हम बात पे आते हैं क्योंकि ये सीधे सीधे चार्ज फ्रेम है प्रधानमंत्री मोदी पर, जिसने इस देश के युवाओं को एक बड़ी गारंटी दी थी। और उस गारंटी के उस दौर को मैंने भी तारीफ की थी। वाकई में ये साहसिक कदम है। याद है वो नेशनल ओपन स्कूल के माध्यम से इन्होंने डीएलएड कराया था। 18 माह में 6 माह में जो ट्रेनिंग होता था 6 महीना करने के जो होते हैं 18 माह में जो भी कहीं भी प्राइवेट स्कूल में शिक्षक पढ़ाने का काम कर रहे हैं या सरकारी स्कूल में पढ़ाने का काम कर रहे हैं उनको ट्रेंड कर दीजिए। क्या प्रचार हुआ था, क्या पूरे देश में होर्डिंग लगा था, क्या मोदी के साथ लाखों युवाओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। कहां कहां होर्डिंग नहीं लगा, कितनी तस्वीरें छपी अखबार में, मीडिया में, शायद आपको याद हो। मैं ये सब यादें नहीं रखता हूं। और आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से 17 लाख नेशनल ओपन स्कूल से जो डीएलएड किए हुए हैं छात्र रोड पर है। पहला उस जजमेंट का पहला असर बिहार पर पड़ा और बिहार में हजारों छात्र जो डीएलएड नेशनल ओपन स्कूल से किए हुए हैं उनकी पात्रता को समाप्त कर दिया गया। वो उनका रिजल्ट नहीं निकाले। और न जाने कितने देश के स्कूल हैं जहां इस आधार पर डीएलएड करने वाले छात्रों को जब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है तब से उसकी नौकरी कह सकते हैं कि किसी भी समय जा सकती है। बिहार में भी फेज 2 में जो इस तरीके से जो डीएलएड किए हैं उनकी नौकरी भी कई अपॉइंटमेंट को और पूरे प्रोसेस के दौरान जो एक निर्धारित तारीख है उस तारीख के बाद अगर होगी तो उनकी भी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। गारंटी दिए थे 56 इंच वाले ना, सीना ठोक कर गारंटी दिए थे, लेकिन इस गारंटी पर ये चुप है क्योंकि इनके अधिकारी ने गलती की। इनके अधिकारी को जो गजट करना चाहिए था उन्होंने गजट नहीं किया और चुप है। पार्लियामेंट में जो है सो एक से एक कानून लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इनके एक निर्णय की वजह से 17 लाख स्टूडेंट आज सड़क पर है। इसका आह तक इस प्रधानमंत्री को नहीं है। इसलिए हम हमेशा सत्ता से सवाल करने के लिए आप सबों को कहते हैं।
वोट जिसको देना है आप दीजिए, लालू, नीतीश, सुशील मोदी, नरेंद्र मोदी, योगी, राहुल गांधी, जिसको देना है आप दीजिए, बस वोट के वक्त ही तक ही। लेकिन वोट के बाद सत्ता से सवाल कीजिए। और आज देश सत्ता से सवाल करना भूल गया है, इसलिए ये हंस रहे हैं कि 17 लाख स्टूडेंट सड़क पर है आज। उसकी डिग्री फॉल्स हो गई, उसकी डिग्री को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और आप सवाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री गद्दी पर बैठा हुआ है और सीना ठोक के कहता है कि राम लला के यहां चलिए। अरे राम लला तो सबके दिल में बसते हैं, लेकिन जिस लला जो दिल में जो चीजें बसती हैं, रोजगार भी एक बड़ा मसला है, लेकिन इस पर कोई न सवाल कर रहा है न प्रधानमंत्री जवाब दे रहे हैं। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि सत्ता से सवाल जरूर कीजिए। और अगर आप सत्ता से सवाल करना छोड़ दिए तो यह तय मानिए कि आपको बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता है। आप सत्ता और पार्टी के पैरोकार मत बनिए। आप पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, आप वोटर है। इस डेमोक्रेसी में आपको एक वोट देने का अधिकार मिला है और उस एक वोट देने का अधिकार का आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उस वोट का गुलाम मत बनिए कि हमने बीजेपी को वोट दिया, हमने कांग्रेस को वोट दिया, तब कांग्रेस के जायज नजायज जो कुछ भी है, बीजेपी का जायज नजायज जो कुछ भी है, उसके लिए हम लाठी लेके खड़े रहे। अगर ऐसा रहिएगा तो आपको खुद नुकसान होगा। ये सारे के सारे नेता एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, किसी पर भरोसा मत करिए। ये हमेशा हमारे आपके